फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए खास तौर से कक्षा 10 जो कि आपका वृत्त से संबंधित टॉपिक चल रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल। आज वृत्त का एक भाग है जिसका नाम है आपका त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खास तौर से त्रिज्यखंड क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किस तरह से हम इसके बारे में समझते हैं और कैसे हम पहचानते हैं कि ये त्रिज्यखंड है। तो आपको बता दें, ये खास तौर से वृत्त का ही एक भाग है। जैसे कि हमने एक वृत्त बना दिया यहां पर जिसका केंद्र O है, तो नाम आपका टॉपिक का है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड इसका अर्थ होता है त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग। खंड माने होता भाग, यानी कि दो त्रिज्याओं से। एक त्रिज्या हमने ए ले ली, एक ले ली ए, जी आपकी त्रिज्या है रेडियस R। यहां पर ए डाल दिया, यहां पर भी, और यहां पर एक बिंदु P ले लिया अपने अनुसार। तो जो ये छोटा सा भाग है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड भी कहते हैं इसे। और देखो, वृत्त का एक छोटा सा भाग है, छोटा भाग है, इसलिए इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड भी इसी का नाम होगा और लघु त्रिज्यखंड भी इसी का नाम होगा। कभी कभी लघु भी बोल देते हैं, लघु त्रिज्यखंड। क्लियर? तो हम बात करते हैं त्रिज्यखंड जो आकृति है वो किस किस की सहायता से घिरी हुई है। तो आपको यहां पर बताते हैं। देखो, एक तो यहां से यहां तक त्रिज्या है और यहां से यहां तक त्रिज्या है। इसके अलावा एक भाग और है जो छोटा सा, जो आपका वृत्त की परिधि का भाग है। किसका है? तो यहां पर वृत्त का देखो ये छोटा सा भाग है जी, ये आपकी त्रिज्याएं हैं और ये आपका एक छोटा सा खंड है परिधि का। वृत्त का खंड है, परिधि का खंड है ना। तो इससे और इससे मिलकर बनी है जो छोटा सा आपका त्रिज्यखंड है, वो इससे मिलकर बना है। जो आपको हमने ये छायांकित कर दिया, डार्क भाग किया है ना। तो बात करते हैं अब, ये तो हमें पता चली गया कि क्रमशः दो त्रिज्याओं की सहायता से वृत्त के एक जो भाग छोटा सा है, घिरा हुआ भाग है, उसको बोलते हैं वृत्तखंड। और जो छोटा होता है तो उसका नाम लघु वृत्तखंड भी हम कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इसके आगे। तो लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड है, सॉरी वृत्तखंड नहीं है अभी, आपका है त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड है ना। क्या है? त्रिज्यखंड है। तो छोटा भाग है इसलिए लघु हो गया। अब बात आती है, इसमें आपको दो चीजें खास तौर से पढ़ना है। एक पढ़ना है इसका क्षेत्रफल और एक पढ़ना है आपको इस चाप की लंबाई APB। जो चाप है आपकी, चाप की लंबाई निकालना किस तरह निकालेंगे और किस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा πr स्क्वायर। θ/360 गुणा πr स्क्वायर। जी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड, ध्यान देना जरा, ये है आपका नाम त्रिज्यखंड। तो यहां पर बात आती है सर, इसमें थीटा है जी, है क्या? आर के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, आर इसकी त्रिज्या होती है। तो आपको बता दें यहां पर जो थीटा है वो है केंद्र पर बना हुआ
त्रिज्याओं की सहायता से कोण है। ए है आपका थीटा, इसे क्या बोलते हैं? थीटा। यानी कि जो केंद्र पर त्रिज्याओं के बीच में कोण बना है वो आपका थीटा है, अर्थात केंद्र पर बना हुआ कोण। तो पहला आपका फॉर्मूला हो गया वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब हमें जो ये चाप है, देखो ये वाला रेड कलर से हम बता दे रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ए पी बी चाप की लंबाई, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, लंबाई को लिखते हैं एल से। किससे लिखते हैं हम? एल से। और फॉर्मूला देखो थीटा बटे 360 तो होता ही है, इंटू 2 पाई आर। थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर है ना। यानी कि आपको अगर चाप की लंबाई चाहिए तो थीटा बटे 360 का गुणा परिधि में करेंगे, जे आपकी परिधि है 2 पाई आर, और जे है आपका क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल चाहिए त्रिज्यखंड का तो थीटा बटे 360 का गुणा किसमें करेंगे? क्षेत्रफल में करेंगे। हम किसमें करेंगे? क्षेत्रफल में, पाई आर स्क्वायर वृत्त की। और अगर चाप की लंबाई चाहिए तो परिधि में करेंगे गुणा, है ना। तो दो सूत्र आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि अप्लाई इसको कैसे करते हैं। हमारे पास देखो अगर कोण हो और त्रिज्या हो, क्योंकि इसमें कोण और त्रिज्या दोनों दिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब एक सूत्र और आता है, जब चाप की लंबाई आपको दी हो और त्रिज्या दी हो, चाप की लंबाई दी हो और आपको त्रिज्या दी हो, ऐसी कंडीशन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 L इंटू आर। जे आपको तब लगाना है जब आपको चाप की लंबाई दी हो। तो कुल मिला के 3 फॉर्मूले हुए यहां पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, और एक बार पुनः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दोनों एक ही है, बस फर्क इतना है कि वहां पर आपको थीटा के अकॉर्डिंग निकालना है और यहां पर आपको चाप की लंबाई जब दी हो तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। क्लियर? इसके बाद बात आती है, देखो जी खाली जो भाग है आपका, जी वाला भाग है ऊपर का, यहां पर अगर हम कोई नाम दे दें, यहां पर हमने क्यू दे दिया तो ए क्यू बी, या और भी बीच में नाम दे दें, यहां पर क्यू, यहां पर आर, ए क्यू आर बी ओ ए। देखो इतना जो सफेद कलर का जो खाली भाग दिख रहा है, जी है आपका, जे तो था लघुखंड, तो वो है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड क्योंकि त्रिज्याओं से घिरा हुआ बड़ा खंड है, वृत्त का त्रिज्याओं की सहायता से घिरा हुआ बड़ा खंड है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़े तो इसका भी सूत्र बना सकते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड का घटा देंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से? वृत्त का होता पाई आर स्क्वायर, इसमें से आपको ध्यान रखना घटाना है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का आपको घटाना है। किसका घटाना है?
लघु त्रिज्य खंड का। क्लियर हुआ? तो इसको नोट कीजिए, ये फॉर्मूले हैं, इतने आपको फॉर्मूले अच्छे से करना है। जो लघु चाप की लंबाई है, ऐसे ही दीर्घ चाप की लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए। अगर हमें दीर्घ चाप की लंबाई चाहिए तो दीर्घ चाप की लंबाई के लिए परिधि आपकी 2πr है, इसमें से θ/360 2πr इंटू 2πr इतना हम घटा देंगे तो हमारा दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी, है ना। एक बार पुनः देखिए, एक बहुत ही खास वीडियो है आपके लिए। क्यों खास है? इसका एक अर्थ है कि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो ये समझिए कि आप लोगों को सवाल भी अच्छे से नहीं आएंगे। मेंसुरेशन है, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना पड़ता और उसके साथ साथ सूत्र भी आपको पूरे आना चाहिए। सूत्र उड़ गए तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएंगे उसमें मान, है ना। एक बार पुनः देखिए, इसमें हमने क्या क्या सीखा है और इनको लगभग हर दिन एक डायरी पर नोट कर लीजिए और हर दिन सुबह से उठकर देखना। 1 2 3 4 5। तो आज ध्यान रखना, त्रिज्य खंड की हमने 5 फॉर्मूले बताए आपको, 5 सूत्र बताए, फॉर्मूला बताए, किसके? त्रिज्य खंड के, ठीक है ना। सबसे पहले बताया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसे लघु त्रिज्य खंड भी कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड भी कहते हैं। θ/360 गुणा πr²। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो देखो क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल में अपन θ/360 का गुणा करते हैं। अगर आपको चाप की लंबाई चाहिए लघु की तो परिधि में 360 का गुणा करते हैं, θ/360। ऐसे ही अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक बार और दूसरे मेथड से है, जब आपके लिए चाप की लंबाई ज्ञात हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। फिर थीटा वहां पर नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कहां से लगा लोगे? ऊपर वाला। इसके बाद त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु खंड का घटाएंगे क्षेत्रफल, और ऐसी दीर्घ चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई यानी कि परिधि पूरी है कंप्लीट, पूरे में से हम जी वाला घटा देंगे तो ऊपर वाला आपका दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी। क्लियर? इन्हें नोट कीजिए, इनका अप्लाई करना हम सवालों के अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो कैसे इसको बताएंगे हम, उसके बारे में आपको समझना है। पहले तो क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ना है आपको, ताकि उसका सेंस आपके लिए क्लियर हो सके। तो क्यों ना हम पहले सवाल को रीड कर लें ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। इसमें लिखा हुआ है 28 सेमी त्रिज्या वाले, कितनी त्रिज्या वाले? 28 सेमी। तो यहां पर 28 सेमी आपको त्रिज्या दी है और त्रिज्या बोले तो r, त्रिज्या बोले तो r, आपको r का मान दिया है 28 सेमी। देखो बाले वृत्त में कोई चाप केंद्र के साथ जो कोण दिया है, डिग्री का मान दिया है, वो आपका थीटा कहलाता। कोई चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तब चाप की लंबाई है, इसे यहां पर अर्थ है लघु चाप। चाप की लंबाई से मतलब क्या है? लघु चाप L। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यानी कि आपका एरिया त्रिज्य खंड का, यानी कि आपको त्रिज्य खंड, यहां पर भी त्रिज्य खंड लिखा है तो त्रिज्य खंड में आपका लघु छिपा है, लघु त्रिज्य खंड का। ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। देखो, यानी कि क्वेश्चन में अगर कहा नहीं गया हो, कि चाप की लंबाई ऐसा लिखा हो, तो आप समझ जाइए लघु चाप निकालना है। जब ना लघु चाप लिखा हो ना दीर्घ चाप लिखा हो, तो आपको समझना है कि लघु चाप के बारे में चर्चा हो रही है। और त्रिज्य खंड भी ऐसा ही लिखा हो, कुछ उसमें जानकारी नहीं मिल रही हो, तो आपको लघु त्रिज्य खंड देखना है।
क्या देखना है? लघु त्रिज्यखंड। अब हमें क्वेश्चन को हल करना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा ताकि क्लियर हो सके और समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करके लिखेंगे यहां पर मान। आर का मान आपका 28 सेमी है ना, और थीटा का मान आपका दिया है 45 डिग्री। आपको निकालना है एल का मान और एल के साथ साथ क्षेत्रफल ए का मान। शॉर्ट में लिख दिया है, प्रतीक की भाषा में, प्रतीकात्मक सिंबल की भाषा में लिखा है। तो यहां पर सबसे पहले हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका कहा है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे चाप की लंबाई, आपका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। मान लगाएंगे, थीटा का मान 45 है, 360 गुणा 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 लगा सकते हैं, और आर का मान 28 उसमें दिया है, ठीक है ना, 22/7 लगा दिया हमने। अब देखो 22/7, 7 से कटेगा, 7 चौके 28। यहां पर इसको काटना है 9 से, 9 पन्ना 45, 9 चौके 36 और 5 एकम 5, 5 40। तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 8। अरे भाई सॉल्व करने पर ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे कितना बचा? 8। इसके अलावा और आपका 2 बचा, 22 बचा और 4 से कटेगा जी 2 बार, और 2 से ही 2, आपका आ जाएगा 22 सेमी। कितना आ जाएगा? 22 सेमी। ए वाली कैलकुलेशन जो है इसको टीपना नहीं है आपको स्वयं देखना है करके। क्या करना है? स्वयं करके देखना है आपको, ताकि अच्छा समझ में आए आपको। जे स्वयं आप अपने अनुसार भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारा देखकर ही काटे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन स्वतः अपनी अपनी होती है ना। तो यहां से 7, पहले 7 से इसको काटा, इसको 9 से काट दिया, फिर 5 से, शेष जो बचा उसे लिख दिया, एक बार पुनः काटा, 2 से 2, 22 यहां पर आ गया आपका, है ना। अब ये हमारी चाप की लंबाई आ गई। चाप क्या आ गई? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई 22 सेमी। अब एक आंसर तो आपका यही आ गया। दूसरा आंसर कहा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या कहा था? त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है ना। इस तरह से आपका हुआ। तो यहां पर किस तरह से अप्लाई करेंगे उसमें जरा ध्यान से देखना। यहां पर आपके पास 2 मार्ग हैं। आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, L इंटू आर, क्योंकि L इंटू आर के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि L हमने निकाल लिया है। आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा जो आना है। आइए बताएंगे, दोनों मेथड से बता देंगे। 45, 360, 22/7, और यहां पर आपका हो जाएगा, आर का मान दिया था 28, 28 का वर्ग। इससे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 8 बार कटेगा, 1/8 आ जाएगा। अभी काटा था ना वहां पर, देख सकते हैं आप। 22/7, 28 गुणा 28, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, और 2 से जी 11 बार, 11 गुणा 8, 8 नहीं, सॉरी 8 तो जी ऊपर वाले का है, आपको 28 से लिखना है। 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30, तो जी आ जाएगा आपका वर्ग सेमी। क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगता है, ये ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल में लगेगा, उसमें नहीं लगाया, उसमें सेमी लगाया केवल, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं 308 सेमी स्क्वायर। इसको ऐसा भी वर्ग सेमी भी लिख सकते या सेमी स्क्वायर भी लिख सकते, ये भी आपका सही है, इन दोनों में से कोई एक। तो इस तरह भी हो गया।
अगर आप कहें नहीं सर इस सूत्र का प्रयोग करें एल का, क्योंकि एल हमने पहले निकाल लिया है, तो उससे भी आपका आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए किस तरह से, तो इसको भी नोट कर लेना। इसका एक सेकंड मेथड भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। केवल त्रिज्यखंड के लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दो, हाफ एल इंटू आर। हाफ हो गया एल, एल का मान देखना पड़ेगा, वहां से 22 आ गया, 22 आया था वहां पर। चाप की लंबाई, इसे एल कहते हैं चाप की लंबाई, इंटू आर। आर का मान कितना दिया आपका 28 दिया, 2 से काट देंगे 11 बार, 11 गुणा 28, 11 गुणा क्या आएगा आपका 28, 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30, सेमी स्क्वायर। इससे थोड़ा जल्दी आ गया, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन छोटी थी। तो जब हमारे पास एल होगा तो ये भी सेवाएं उपलब्ध होंगी, कोई संकोच करने वाली बात नहीं है ना? क्यों ना हम इसका ही प्रयोग करें, आसान होगा सवाल। तो इससे भी कर सकते हैं। इसमें 2 ऑफर थे आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में, दोनों को हमने अप्लाई करके आपको बताया, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर एक और दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपसे जो हमने समझाया इसी के अंतर्गत पूछा गया है। लिखा है 21 सेमी त्रिज्या। तो जैसे ही क्वेश्चन हमने पढ़ा और इसमें लिखा था 21 सेमी त्रिज्या, तो त्रिज्या बोले तो आर, जे आपका आर है। क्या है आपका? आर। आगे बढ़े, एक वृत्त के केंद्र पर एक चाप के द्वारा बना हुआ कोण थीटा, थीटा का मान है दिशा, ऐसे हम समझते हैं। चाप की लंबाई, लंबाई बोले तो एल, एल आपको ज्ञात करना है। एल क्या करना है आपको? ज्ञात। तो सबसे पहले हम मान नोट करेंगे। आर बराबर आपका दिया है 21 सेमी, और आर बोले तो त्रिज्या, शुरू में लिखा करो हिंदी में, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। रेडियस यहां पर आपकी 21 सेंटीमीटर, और आगे दिया है एंगल कोण, तो कोण को बोलते हैं थीटा एंगल। आपका थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और लंबाई बोले तो एल। और जब कुछ नहीं कहा जाए तो लघु चाप की निकालते हैं हमेशा। कहा तो है हमने चाप की लंबाई, कंफ्यूजन में आ जाते हैं यहां पर, क्या लघु निकालेंगे दीर्घ, तो आपको लघु निकालना है। कौन सी निकालना है? लघु। तो लिखेंगे लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई। और लघु चाप की लंबाई का फॉर्मूला एल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बटे 360 का गुणा 2 पाई आर में कर दें तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। वो सॉरी, लंबाई चाप की ज्ञात हो जाती है, लघु चाप की लंबाई। थीटा का मान 60, 360, 2 पाई का मान हम 22/7 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आर का मान 7 से कट रहा है, 7 के पहाड़ी में आ रहा है, इसलिए। अगर नहीं आता तो 3.14 लगा सकते थे। तो यहां पर इसका मान 21 है, इनसे 3 बार कट गए अपने, 7 21, 0 से 0 कट गया, 6 1 6, 6 6। ऊपर ध्यान रखना, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है आपका, 1/6 होगा, यहां पर छोड़ देते हैं, 6 लिख देते हैं ऐसा, और ये पूरी तरह से हमारे क्वेश्चन को गलत कर देता है। आपको लिखना है 1/6, 2 इंटू 22 इंटू 3। अब देखो 2 से ये 3 बार और 3 से ये 3 बार, आपका ओनली इसका भी आपका 22 सेमी, चूंकि चाप की लंबाई है तो इसका भी आपका 22 सेमी ही आया आंसर। देखो सिंपल था क्वेश्चन, चाप की लंबाई निकालनी थी तो हमने सेंस यहां पर लगाया लघु चाप की लंबाई। मात्रक अगर आप नहीं लिखोगे तो गलत माना जाएगा, मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए इस पर विशेष तौर से ध्यान देना। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा,
इसमें एक चित्र बना हुआ है, इसके माध्यम से उसमें एक अज्ञात राशि है, उसका भी मान निकालना है और उसके साथ साथ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं हम, क्योंकि पढ़ने से अधिक समझ में आता है और पता चलता है कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में, है ना। तो दी गई आकृति में केंद्र O है, O वाले वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या बोले तो R, जी R का मान दिया। चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई बोले तो L, जी L है आपका, क्या है L। अब वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बोले तो A आपको निकालना है। तो क्यों ना हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लें, ताकि हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चाहिए भाई। तो इसका फॉर्मूला होता है A बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो इस सूत्र से हमें ये पता चला कि हमें थीटा चाहिए और आर चाहिए हर हालत में। तो यहां पर थीटा और आर, तो आर तो हमारा देखो प्रेजेंट है, आर बराबर हमारा 14 दिया, लेकिन एक्स देखो थीटा की जगह पे लिखा है यहां पर एक्स, यानी इसका अर्थ हुआ कि पहले एक्स का मान निकालना है। एक्स बोले तो कोण, और कोण बोले तो थीटा। अगर हमें थीटा चाहिए तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो पहले हमारा देखो, हमारा क्वेश्चन ये था कि ए निकालिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन बना क्या है, हम अब यहां पर क्वेश्चन तैयार करते हैं कि एक्स निकालिए। एक्स कैसे निकलेगा, तो उसके लिए देखो इसमें जो खास चीज दी है वो दिया है एल, माने इसका अर्थ ये हुआ कि आपको चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई के सूत्र से पहले एक्स निकालना है, और एक्स बोले तो थीटा, है ना। तो सबसे पहले हम मान नोट करते हैं। आर का मान हमारा 14 सेमी, और एल का मान हमारा दिया है 13.2 सेमी। थीटा का मान दिया है x डिग्री, जो कि हमें फाइंड करना है अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पहले एल का फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। इसका एल का मान 13.2, थीटा हमें निकालना है, एक्स रख दिया, 2 इंटू पाई का मान यहां पर लगाएंगे। पाई का मान हमारा 22/7 होगा, और आर का मान यहां पर 14 दिया है। आर की जगह पर आर का मान, थीटा की जगह पर थीटा का मान, एल की जगह पर एल का, सभी का मान रखते गए हम बारी बारी से। यहां पर ये 2 बार कटेगा हमारा। अब 13.2 x गुणा 2 गुणा 22 गुणा 2, और नीचे आपका बचा 360। कटने की पोजीशन में है, 2 से काटेंगे, 1 और 2 अट्ठे 16, 0 का 0, फिर से कटेगा, 2 9 18 0, फिर से 2 से कटेगा, 1 2 चौकी 8, 2 पंचे 10। जो बचा है उसे लिखेंगे, 13.2 11x बचा, 11x बटे 45, 13 गुणा करो, 11x बराबर 3.2 गुणा 45, ठीक है ना। अब 11, हमें x का मान निकालना था, 11 का भाग लगाएंगे, 13.2 गुणा 45 बटे 11, 11 से कट रही है, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22। x का मान 1.2 गुणा 45, 12 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 6 आएगा, 12 चौक 48, और 50 4 54, इतना आपका आ जाएगा। यानी कि यहां पर लिखेंगे अपन 54 डिग्री एक्स का मान है। एक बार और गुणा कर लीजिए, 12 पंचे 60, 6 हाथ से नहीं, 12 चौक 48 और 6 54, इस तरह से 54 डिग्री आपका आ गया, 0 को हटा दिया हमने। अब हमारा उद्देश्य x का मान निकालना थोड़ी था, कोण थोड़ी था, लेकिन इसमें देखो एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अगर आपको कभी भी कोण नहीं दिया हो तो कोण भी आप निकाल सकते हैं।
इसने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे लिए। अब हमें क्षेत्रफल निकालना था, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर 54 बटे 360 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर का मान है 14, 14 का मान। सभी के हमने मान लगा दिए बारी बारी से, आर का मान, थीटा का मान, है ना, आर का मान और थीटा का। अब फिर से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और काटने का काम फिर से करेंगे भाई। 14 गुणा 14, 360 गुणा 7, 7 से कटेगा 2 बार, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 जीरो। देखो 7 से काटा ये 2 बार, 2 से इसको काट दिया। अब फिर से 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 जीरो। फिर से 2 से काटेंगे, एकम एकम, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब कटेगा 9 के पहाड़े से, 9 छक्के 54, 9 पन्ना 45। आपका आएगा 6 गुणा 11 गुणा 7 और नीचे आएगा आपका 5। इसको गुणा कर लेंगे, 66 हो जाएगा आपका, गुणा 7 बटे 5। ध्यान देना जरा, तो यहां पर 7 का गुणा करेंगे, 7 42, 7 42 और 4 46 बटे 5। 5 का भाग लगाएंगे, 5 9 45, 1 बचेगा। देख लेंगे अगर नहीं आ रहा है सामने तो। बानवे 92.4 सेमी स्क्वायर, 92.4 सेमी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ चुके होंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी निकलवा सकते हैं। 92.92.4 सेमी स्क्वायर। तो इसमें तो देखो हमारे लिए तो बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन में, क्योंकि थीटा भी निकलवाया हमने और थीटा के साथ साथ फिर क्षेत्रफल भी निकलवाया, है ना। लेकिन इसमें हेल्पफुल क्या था, इसमें सहायता जो दी है वो दी है चाप की लंबाई में। इसकी सहायता से हम थीटा निकाला करें, थीटा बोले तो एक्स निकाला पहले लघु चाप की लंबाई का सूत्र लगा के, फिर जैसे ही हमारा एक्स आ गया, थीटा आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। बाकी तो सॉल्यूशन है, गुणा भाग हमेशा शुरू से करते आ रहे हैं आप लोग, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। केवल कैलकुलेशन सरल से सरल भाषा में करें आप, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, जो भी नंबर हो आप लोग डाल देना इसमें। इसमें लिखा है आपका त्रिज्या, आपकी त्रिज्या दी है 14 सेमी। कितनी दी है? 14 सेमी। और त्रिज्या बोले तो आर, त्रिज्या बोले तो आर। एक वृत्त के एक वृत्तखंड, वृत्तखंड का अर्थ है यहाँ पर लघु वृत्त, लघु, यहां पर त्रिज्यखंड लिखना है, त्रिज्यखंड का, यानी त्रिज्यखंड से अर्थ है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल बोले तो ए, जबकि उसके संगत त्रिज्यखंड का इसमें दिया है कोण, कोण बोले तो थीटा। यानी इसमें कुल व्यवस्था है, आपको केवल लगाना है। क्या करना है? लगाना। सबसे पहले मान नोट करते हैं, आर का मान, त्रिज्या बोले तो आर, आर का मान आपका दिया है 14 सेमी, और लास्ट में इसमें कोण दिया है थीटा बराबर 360। क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला सीधा है, दो फॉर्मूले हमारे पास। एक फॉर्मूला है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, एक है 1/2 एल आर। तो ये तो हमारा लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि एल का मान नहीं दिया है, इसका प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर 30, 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ पर 14 दिया है, 14 का वर्ग। 0 से 0, इनसे ये 12 बार कटेगा, ऊपर 1/12, 22/7, 14 गुणा 14, इससे 2 बार कटेगा, 2 छक्के 12, 1/6 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 2 तो कट गए, 14 बचेगा। 2 से फिर काटेंगे 11 बार और 3 बार, 11 गुणा 14/3 गुणा करेंगे, 11 चौक 44, 11 और 4 15/3, 11 और 4 15 होगा, 11 चौक 44 की 4, 11 और 4 15, 3 का भाग लगाएंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, 1 बचा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, है ना। दशमलव लगा के क्या बढ़ाना है आपको, 0 बढ़ाना है। तीन त्रिका 9। अब आपका बचेगा 51.3 और सेमी और स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। इस तरह आपका इसका भी निकल आया। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बताना है, सुइयों से संबंधित है, उसको भी बताएंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन आपका सुइयों से ही संबंधित है, बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है। हम पढ़ते हैं, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, माने 5 मिनट में इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल घिरेगा या कितना क्षेत्रफल बनेगा, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्र का। तो देखते हैं, आपको समझाने का हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए एक घड़ी है, मिनट की सुई 12, 3, 6 और 9, 5 मिनट में। तो मान लीजिए यहां पर है 5 मिनट का ग्राफ आपका यहां पर बन रहा है। इसमें 5 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग होते हैं इसमें। तो इसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हम देखो एक चक्कर लगाते हैं तो 60 मिनट होते हैं। यहां पर लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में बना कोण 360, 1 मिनट में बना कोण 360/60, 6 डिग्री। याद रख लेना हमेशा के लिए, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 6। अब लेकिन मिनट कितने थे हमारे? 5। तो 5 मिनट में बना कोण जो हो जाएगा थीटा। 6 गुणा 5, 6 पंचे 30, यानी थीटा का मान आपका आ गया 30। क्लियर? अब हमें देखो आर तो इसमें दिया था, सुई की लंबाई, जो सुई की लंबाई होगी वो आपका आर का काम करेगा। किसकी करेगी? आर। तो आर बराबर आपका दिया था 14 सेमी। निकालना क्या था? रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इसका, तो जी आपका त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सूत्र होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपका 30 निकला, 360 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका 14 है। 0 से 0, 1 2, 12 बार कटेगा, 1/12। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया था।
22/7, 14 गुणा 14, इससे ये 2 बार कटेगा। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 11, 11 गुणा 14 और बटे 3 गुणा करेंगे। 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15 बटे 3। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन ही कवर, उसमें लैंग्वेज कुछ दूसरी थी, तो यहां पर हमें इसका करना है। 3 5 15, 3 एकम 3, 1 बचा 1 बटे 3। सही बटे में भी दे सकते हैं सेमी स्क्वायर, इसमें सही बटे में आ रहा है, या 51.333 सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पिछला भी क्वेश्चन यही था, लंबाइयां सेम थी, बस इसमें डायरेक्शन क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अब जितने का चाहिए उसका गुणा कर दो। 7 का चाहिए होता तो 6 42 हो जाता, 10 का चाहिए होता 60 हो जाता, 5 का चाहिए 30 हो गया। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, जब भी सुइयों से संबंधित आपका क्वेश्चन होगा तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप लोग डायरी में नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी आपको बहुत हेल्पफुल इससे मिलने वाली है ना। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, ठीक है ना, अच्छे से देखना ध्यान से और समझना। तो यहां पर लिखा क्या है पहले रीड करते हैं। 10 सेमी त्रिज्या, तुरंत समझ गए जी आर का मान है। एक जीवा, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण, जी नया वर्ड है, इसको आपको समझना है। कभी कभी ऐसा आ जाता है अर्ध, देखो समकोण दिया इसमें, समकोण मीन्स 90 डिग्री, अर्ध समकोण लिखा हो तो 45 डिग्री होगा, है ना। कभी कभी आता है क्वेश्चन में चतुर्थांश, तो चतुर्थांश भी आपको 90 डिग्री ही बताता है ना। चतुर्थांश, समकोण, या आपका आ जाए अर्ध समकोण। अर्ध समकोण माने 90, समकोण माने 90, और चतुर्थांश का अर्थ भी होता है कि थीटा का मान आपका 90 दिया। तो यहां पर हम समझ चुके कि हमारा आर का मान आपका 10 सेमी दिया है और थीटा इक्वल दिया 90 डिग्री। अब आपको संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना और दीर्घ का, तो लघु का निकालेंगे पहले। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहां पर लेकिन ध्यान रखना पाई का मान दिया है क्वेश्चन में, 90 बटे 360, 3.14, आर का मान दिया है 10, 10 का वर्ग, 9 चौके 36, ऊपर बचा 1। एक गलती हमेशा होती है बच्चों से, ध्यान रखना, 1 बटे 4, 3.14 गुना 100, 10 का वर्ग 100 होगा, इनसे ये करेगा 25 बार। 3.14, 25 का करेंगे, 25 चौकी 100, हाथ लाइन 10, 25 और 10 35, हाथ लाइन 3, 25 की 75 और 3 78। तो इस तरह आपका ये आ गया आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.50 सेमी स्क्वायर, है ना। काटने में गलती नहीं करना, 4 बार कटेगा, गुणा किए 25 चौकी 100, 4, 25 चौकी 100, हाथ लाइन 10, 25 और 10 35, हाथ लाइन 3, 25 की 75 और 3 78। अब हमें देखो एक आंसर तो आपका आ गया, दूसरा आंसर चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी लघु त्रिज्यखंड का वृत्त का क्षेत्रफल आएगा और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का यहाँ पर 3.14 गुणा 10 का वर्ग होगा, इसका मान हमने निकाल चुकी 78.50, 3.14 गुणा 100, 78.50 गुणा करेंगे तो 314, 0 आएगा, दशमलव से हट जाएगा, 78.50, 314.00, 78.50 माइनस करेंगे इसको,
531, यानी कि आपका आंसर आएगा 100। एक बार और घटा के देख लेना, 0 आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 1 कम हो जाएगा तो आपका 3 बचेगा और 1 2 बचेगा। यहाँ पे 200 आपका आएगा 235.50 और सेमी स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है ना, सेमी स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। 235.50, तो ए आपका इस तरह इसका आंसर आ गया। एक बार पुनः देखें, इसमें खास बात थी समकोण की। किसकी बात थी? समकोण। समकोण यानी कि थीटा का कितना मान लिया आपने? 90। त्रिज्या दी थी, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगा दिया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगा दिया। अब इसके बाद घटा दिया तो अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम वृत्तखंड से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे। इस वीडियो में तो आपने केवल त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड ही देखा है ना, तो उसको कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।